हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी की कक्षा 9वीं की पार्ट जो किताब है कृतिका, उससे जो सेकंड पार्ट है यानी कि मेरे संग की औरतें पार्ट के प्रश्न अभ्यास लेकर आई हूँ। इससे पहले पिछले की वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन के भी बुक के बीच के क्वेश्चन कर लिए थे, तो आइए देख लेते हैं इसके प्रश्न अभ्यास में। पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है, रेखा अपनी नानी की कहानी सुनकर बिना देखे हुए भी उनसे प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही थी? तो इसका आंसर है, लेखिका की नानी ने अपनी लड़की की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाने की शर्त स्वीकार कराकर आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी की थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, इस कथन के आलोक में सबसे पहले लेखिका की माँ की विशेषता बताइए। दूसरा है, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका पहले का उत्तर है, लेखिका की माँ झूठ ना बोलने वाली और मितभाषी थी। लेखिका की दादी के घर वाले स्वतंत्र विचारों वाले थे और लीक से हटकर चलने वाले थे। लोग पुत्र के लिए मन्नतें मांगते थे, लेकिन लेखिका की दादी पुत्री पैदा होने के लिए मन्नतें मांगती है। आगे है प्रश्न नंबर 4, अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो परदादी पतोहू के लिए पहले लड़के के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगती है क्योंकि वे रूढ़िवादी परंपरा की विरोधिनी थी और लीक छोड़कर चलने वाली नवोन्मेषिणी महिला की विचारधारा की महिला है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, सहजता से किसी को भी समझाकर सही राह पर लाया जा सकता है। लेखिका की माँ ने एक चोर को जो चोरी के उद्देश्य से उन्हीं के कमरे में घुसा था, ना तो डराया ना धमकाया, बल्कि अपनी सहज बातों से उसे चोरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का जिक्र कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए पास के कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, किंतु उनके द्वारा अस्वीकार की दशा में उसने स्वयं ही अंग्रेजी और हिंदी कन्नड़ सिखाने वाली प्राथमिक विद्यालय की नींव रख ली। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर मितभाषी, स्पष्टवादी और कर्तव्यनिष्ठ इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच, अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। प्रश्न नंबर 8 है कि सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका और उसकी बहन स्वतंत्र विचारों वाली और अपने धुन की पक्की तथा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व वाली महिला थी। तो इस तरीके से हमने मेरे संग की औरतें नामक पाठ के जो प्रश्न अभ्यासों से कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।